ओम को आज बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और ईशा को हिम्मत रखनी पड़ी अपनी बहनों को संभालने के लिए और ऐसी सिचुएशन में रहने के लिए। चलो बताता हूँ। ओम वहां से निकला तो उसको पैसे दिए, गायत्री ने कि लो इसकी मजदूरी दे दो। और ओम कुछ बोले, जीएम साहब 50 रुपए दे दो, ये ऑटो रिक्शा के। पुराना हिसाब किताब गायत्री ने पक्का किया जब गायत्री को उसने ऑटो रिक्शा के 50 रुपए दिए थे। पकड़ो और ऑटो से घर निकलो। मतलब गायत्री ने हिसाब किताब बरोबर किया। ओम इमोशनल होकर निकला क्योंकि उसको नौकरी की सच में नीड थी आज। घर पहुंचा गुस्से में, बहन ने पूछा क्या हुआ। पूछो ही मत, जीएम साहिबा कभी भी मेरी नौकरी लगने नहीं देगी और जहां लग जाएगी वहां पे जाके रायता फैला के आएगी। मन तो करा इस जीएम साहिबा की तो मैं ऐसी हालत करूंगा ना। इतने में उसके बाप ने ये बात सुन ली। बोला क्या करोगे? नहीं तुम क्या करोगे? और तुम कर ही क्या सकते हो? अपने बाप को शर्मिंदा कर सकते हो, बाप को नीचा दिखा सकते हो, खानदान का नाम मिट्टी में मिला सकते हो। आज तक पूरे खानदान में किसी ने थाने की शक्ल नहीं देखी, तुम थाने में रात बिता कर आए हो। और इससे आगे भी कुछ बाकी है तो बेटा कर ही दो। बहू को करोगे, खानदान की बहू को, अपनी सगी भाभी से बदला लोगे तुम। ये हमारे संस्कार है, हमारे संस्कार में कमी होगी। आज तक तूने अपने माँ बाप को दुख के अलावा, तकलीफ के अलावा कुछ दिया है जिंदगी में? बची कुछ जिंदगी शांति से बिताने दो। चले जाओ, शक्ल मत दिखाओ अपनी। ओम बहुत शर्मिंदा हो गए कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में ये सोचते हैं। ड्रिंक उठाई, पीते पीते निकले रास्ते पे। उसको हर तस्वीर में, फोटो में जीएम साहिबा दिख रही थी और फाड़ रहा था उस फोटो को। अब ईशा और अंकल जी गाड़ी में, यानी कि अल्टो में, अल्टो भी नहीं थी, मारुति 800 थी। कहाँ 5 स्टार की गाड़ी और कहाँ मारुति 800। उसमें ये 5 लोग निकले, रास्ते में ट्रैफिक में फंसे, फिर निकले। फिर ओम के साथ टक्कर हुई पर नहीं देख पाए एक दूसरे को ये दोनों। ओम यूं निकल गया और यूं निकल गया। बोला जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे कि कोई टेंशन ही ना हो इनको। अब ओम ढूंढ रहा है कभी लड़की तो मिले, छोकरी तो मिले जो मुझे संभाल सके, नौकरी तो मिले तो जीएम साहब का मुंह बंद कर सकूं। अब मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो। ईशा घर पहुंचने के बाद पहुंची उसके पास जिसका तिरस्कार किया था इसके बाप ने, जहां ऑलरेडी वो एक तमाशा कर रही थी किसी भाड़ुआत के साथ, यानी कि किराया नहीं मिला था मकान का, रूम का, और वक्त चाहिए था और उसको सुना रही थी। और उसी की वक्त गाड़ी आई वहां से। बोला 2 भिखारी मेरे घर में क्या कम रहते हैं जो 4 भिखारी और उठा के कोई लेकर आया है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे उनकी एंट्री। बोला क्या समझ कर लेकर आया हो इतने बड़े बड़े लोगों को, महलों के लोगों को? अरे इनकी वो गाड़ी कहाँ गई? अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे वो गली छोटी है तो इनकी वो बड़ी गाड़ी गली में घुस नहीं सकती, इसके लिए आपकी टमटम में आए हैं ना। फिर वहां से बेइज्जती शुरू हुई उनकी। बोला ले रे रे, बोला कुछ तो दया करो, इनके साथ क्या हुआ है, थोड़ा तो रहम दिखाओ। हम रहम दिखाएं? जब इनका बाप हमारी बेइज्जती कर रहा था, हमारा तिरस्कार कर रहा था, तो ये जिनको आप परिवार बोल रहे हो अपना, ये परिवार बैठ के सुन रहा था। तब आपको बेइज्जती का ख्याल नहीं आया? आप जरूर भूल गए होंगे, पर हम हमारी बेइज्जती का नहीं भूले कभी भी, ना भूलेंगे। ऐसे करके बोला ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। फिर इतने में सन्नी आता है जिसका रिश्ता लेकर गए थे। बिल्कुल चोमो लग रहा था मुझे। सही किया सुभाष ने कि इसका रिश्ता ठुकरा दिया। वो आया और वो अच्छा ही दिखा रहा था क्योंकि ईशा अच्छी है तो उसको चाहिए ईशा। तो उसने रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े के आइए मेरी बात सुनिए, कमरे में आइए, अंदर आइए, मेरी मम्मी की बात मत सुनिए। फिर उसने बोला जब बाप और बेटे ने डिसाइड कर ही लिया तो ले आओ भिखारियों को अंदर। सब लोग अंदर पहुंचे तो रूम के लिए झगड़ा अच्छा हुआ, तो उसको डाटा, रूम खाली करवा दिया, भाड़ा नहीं दिया था तो अब ये वहां पे रहेंगे। बोला उस कमरे का है ना, मुझे हर महीने भाड़ा आता है ना, किराया आता है, फ्री में हम किसी को भी रहने नहीं देते। और मैंने यहाँ पे अनाथ आश्रम नहीं खोल के रखा है, वो नहीं होगा कमरा खाली, घर में आने दिया यही बहुत है।
सनी ने बोला कि ठीक है, आप मेरे कमरे में रह लेना, मैं हॉल में एडजस्टमेंट कर लूंगा। अपनी काहे नींद बिगाड़ोगे तुम? चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठो, ज्यादा दानवीर बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर इनको दिया गया जहाँ पे सामान पड़ा होता है, पूरा का पूरा स्टोर रूम, जो पूरी तरह से बंगार है, जहाँ मिली को ये पसंद नहीं आया कि यार हम इसमें रहेंगे, इम्पॉसिबल। फिर दोनों मेरों ने मिलकर समझाया, तुम वीडियो बनाओ, ये आफ्टर ऐसा है और बिफोर कैसा होगा, और हैशटैग मिश्रा जी की बेटियां कमाल करेगी और मैजिक करेगी। तो बस चारों ने हाथ मिलाया, माँ ने ऊपर हाथ रखा, एक दूसरे की हिम्मत बने, और इस कमरे को 5 स्टार कमरा बनाने वाले हैं ये लोग। तो देखते हैं कल 5 स्टार कमरा कैसे बनेगा और आगे की कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।